हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी वैष्णव बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। तो हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र कर रहे हैं, सूत्र नंबर 37। लोके अपि भगवान भगवत गुणाश्रवण कीर्तिनाथ। इस जगत के जीवन की सामान्य क्रियाओं में संलग्न रहते हुए श्री भगवान नाम के विशेष गुणों में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले इसको बंद कर देगी। स्वयं ददाति क्लास चल रही, सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा पीछे से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। नारद भक्ति सूत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक श्रवण करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। जैसे कि हम सब जानते हैं, नारद भक्ति सूत्र में पहले बताया गया कि भक्ति की परिभाषा अलग अलग जो जो लोग थे, शांडिल्य मुनि, व्यास देव, है ना, पराशर मुनि, सबने जो भक्ति की डेफिनेशन दी और नारद मुनि ने डेफिनेशन दी, तो हम देखते हैं सब में इक्विवेलेंट था। उसके बाद बताया कि किस तरह से ये जो सुदुर्लभ भक्ति है, मनुष्य जीवन के जो स्वरूप को प्रदान करती है, वास्तविक स्वरूप को प्रदान करती है भक्ति, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। तो इसमें नारद मुनि जो है, जो कि महाजन है, वो बताते हैं कि इस जगत के जीवन की समान क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी, यानी आप जिस पद पर आसीन हैं उस पद पर रहते हुए भी भगवान के विशेष गुण का श्रवण और कीर्तन द्वारा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें कोई पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी पोजीशन में है, पद में है, जिस स्थिति में है, हमें अगर हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हो जाए, या हरे भगवान के गुणों का वर्णन भागवतम प्राप्त हो जाए, चैतन्य चरितामृत प्राप्त हो जाए, तो उनके शुद्ध भक्तों के विषय पढ़ने से, श्रवण करने से और उनकी कीर्ति का गान करने से। अभी मोक्षदा एकादशी आ रही है, आप सभी गीता जयंती मैराथन में बिजी हैं, सो अच्छे से भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि कीर्तन, बृहद कीर्तन क्या होता है? बृहद मृदंगा बुक्स है शिल प्रभुपाद की। शिल प्रभुपाद ने जो ग्रंथ हमें दिए हैं वो बृहद मृदंगा है ना, क्योंकि मृदंग जो है एक घर में कीर्तन करता है, लेकिन प्रभुपाद का जो मृदंगा है वो पूरे विश्व में जा सकता है, बृहद मृदंगा। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है। आइए पढ़ते हैं। रीडिंग कौन करेगा? अहेतु की सेवा रीडिंग कीजिए, उसके बाद प्रेमंजरी रीडिंग कर लेंगे। इंग्लिश, हिंदी नहीं है आपके पास? ओके, तो अहेतु की माता जी के बाद प्रेम मंजरी माता जी पढ़ लेंगे, और इसके बाद नरसिंह स्तुति माता। हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस जगत के जीवन की सामान्य क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी भगवान के विशेष गुणों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: कोई कह सकता है कि नारद सतत प्रेमपूर्ण सेवा का प्रवर्तन करने में अंतर अविवेकपूर्ण है। संसार के कर्तव्यों को निभाने में व्यस्त व्यक्ति कैसे सतत भजन कर सकते हैं, किंतु नारद अन्य आचार्यों के समान सांसारिक स्थिति एवं जीव की दशा से भली भांति परिचित हैं। अतः वे सब मनुष्य हेतु सब समय के लिए श्रवणम कीर्तनम का प्रस्ताव रखते हैं। संसार में व्यस्त कृष्ण भावना भावित भक्त का ज्वलंत उदाहरण श्री कृष्ण के सखा अर्जुन है, और ये भगवान कृष्ण स्वयं ही थे जिन्होंने बल दिया था कि अर्जुन ध्यान करने हेतु रणभूमि छोड़कर न जाएं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनुस्वर युधश्च मय्यार्पित मनोबुद्धि माम वैश्यसे संशया। अतः अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो तथा इसके साथ साथ युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी निभाओ। मुझको समर्पित अपनी क्रियाओं तथा मुझ पर स्थित तुम्हारे मन एवं बुद्धि द्वारा तुम निस्संदेह प्राप्त करोगे। भगवद गीता 8.7। शील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कभी अव्यावहारिक वस्तु का परामर्श नहीं देते,
यदि अर्जुन अस्तित्व हेतु संघर्ष करता हुआ कृष्ण के स्मरण का अभ्यास नहीं करेगा तो उसके लिए मृत्यु के समय पर कृष्ण का स्मरण कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। भगवद गीता परिचय। चैतन्य महाप्रभु भी परामर्श देते हैं, कीर्तनिया सदा हरि नाम का कीर्तन करो। फिर भी प्रश्न रहता है, कार्यवान व्यक्ति किस प्रकार दोनों कर्तव्यों कार्य एवं भजन एक साथ कर सकता है? किंतु यह संभव है प्रेम के द्वारा। प्रभुपाद एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो दफ्तर में काम करने जाए जबकि उसका घर उसका युवा पुत्र बीमार हो। स्वाभाविक प्रेमवश वह व्यक्ति सदा यही सोचेगा कि बेटा कैसा होगा। आचार्य द्वारा दिया गया एक अन्य उदाहरण भी एक विवाहिता स्त्री की पर पुरुष के प्रति आसक्ति से संबंध है। अपने घरेलू कामकाज करते हुए भी पत्नी सदा अपने प्रेमी के बारे में सोचती है। वास्तव में वह अपने घर का काम और भी सावधानी पूर्वक करती है जिससे उसके पति को कहीं उस पर संदेह न हो जाए। इसी प्रकार अपने भौतिक कर्तव्यों का कुशलता से पालन करते हुए भी हमें सदैव परम प्रेमी श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि हम कहें किंतु मैं कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम से रहित हूँ, तो वैधि भक्ति ही एकमात्र समाधान है। भक्ति की इस प्रतीक्षण अवस्था का उद्देश्य ही हमारा आदि भगवत प्रेम प्रस्फुटित करना है। जिस प्रकार माचिस की तीली घिसने से अग्नि प्रस्फुटित होती है एवं समस्त भक्तिमय अभ्यासों से श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान का श्रवण कीर्तन अग्रणीय है। ठीक है माधवी जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। कोई भी ईमानदारी से ये नहीं कह सकता कि श्रवणम कीर्तनम के लिए उसके पास एकदम समय नहीं है। व्यस्त से व्यस्त लोग भी प्रतिदिन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं हेतु समय निकाल लेते हैं एवं प्रायः सभी लोगों को दूरदर्शन देखने तथा गपशप का समय मिल जाता है। इसमें से बहुत सा समय भक्ति योग हेतु बचाया जा सकता है। एवं जब हम दफ्तर या फैक्ट्री में कार्यरत हुए भी कृष्ण को अपनी आय का एक अंश दान करते हो तो हम सोच सकते हैं कि कृष्ण ने मुझे ये विशिष्ट सेवा दी है। यदि अथक प्रयासों के बावजूद भी भक्त को अपने सामाजिक तथा व्यवसायिक कर्तव्य दुष्कर प्रतीत होते हैं तो उसे भिन्न प्रकार का जीवन यापन करने का विचार करना चाहिए। व्यक्ति को उग्र कर्म अर्थात उस काम धंधे से बचना चाहिए जो उसकी सारी उच्च शक्ति तथा पुण्य प्रवृत्ति निचोड़ ले। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को परामर्श दिया था कि व्यक्ति को अपनी देह तथा आत्मा को संयुक्त रखने का पर्याप्त जितना ही कमाना चाहिए। मानव समाज में चतुर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या अतीव सादी रखनी चाहिए। भागवतम 7:14-5-6। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने कृष्ण भावना भावित व्यवसायी के रूप में अनेक वर्षों तक कार्य किया था, इस समस्या का यथार्थ समाधान सुझाते थे। वह कहते थे कि सारी क्रियाएं बंद करने का प्रश्न उसी प्रकार नहीं उठता जिस प्रकार ज्वर से मुक्त हेतु शरीर को संपूर्ण तापमान नष्ट कर देने का प्रश्न नहीं। यदि व्यक्ति को 105 डिग्री ज्वर है तो उसे तापमान को धीरे धीरे घटाकर 98.6 डिग्री तक लाकर उसे वहीं स्थिर कर देना होगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भारत के महान ऋषिगण तथा संत जन भौतिक तथा पारमार्थिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा सामान्य तापमान बनाए रखना चाहते थे। वे दूषित इंद्रिय तृप्ति हेतु मानव बुद्धि के अव्यय को अनुमति नहीं देते थे। ईशोपनिषद 11 तात्पर्य। अधिकतर लोग धर्म को सहयोगी क्रिया के रूप में रख छोड़कर इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, किंतु यथार्थ धर्म आत्मज्ञान सर्वप्रथम आना चाहिए। शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए ही आर्थिक उन्नति की आवश्यकता है। आगे पढ़ो। नरसिंह स्तुति माता जी आप पढ़ लीजिए। कलयुग में लोगों को कष्टकर
स्थिति समझते हुए कृष्ण ने युग धर्म के रूप में हमें पवित्र नाम का उच्चारण कीर्तन दिया है। हरे नाम केवलम फलो नास्त्येव गति अन्यथा। इस कपट और कलह के युग में मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि नाम लेना ही है, कोई अन्य उपाय नहीं है। बृहद नारदीय पुराण। श्रील प्रभुपाद ने युग धर्म एवं प्रस्तुत सूत्र में नारद मुनि के निर्देश पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की संस्थापना की। विश्व भर में प्रभुपाद के अनेक अनुयायी प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 मालाएं जपते हैं, कीर्तन एवं प्रवचन के सुबह शाम के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तथा पापपूर्ण जीवन के 4 निषेधों का पालन सक्रिय व्यवहारिक धंधे करते हुए भी करते हैं। भगवान कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से नारद से प्रतिज्ञा की है कि उनके गुणों का कीर्तनकारी कोई भी व्यक्ति सामाजिक या व्यवसायिक अवस्था के बावजूद उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे प्रिय नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हो। पद्म पुराण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो श्लोक में हम देख रहे हैं कि तात्पर्य में बताया गया है कि कोई कह सकता है कि नारद सतत प्रेम पूर्वक सेवा का प्रदर्शन करने में अविवेकपूर्ण है ना? कैसे कह सकता है? क्योंकि अगर हम इस जगत में लगे रहेंगे, या तो मटेरियल जगत में रह सकते हैं और या तो हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। ऐसे ही सुना है ना कि हम 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते। लेकिन ये स्टेटमेंट तो बड़ा अजीब है कि आप मटेरियल जगत में रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। तो मतलब ये अगर कोई व्यक्ति सुने तो सोचेंगे, दूसरे लोग सोचेंगे कि फिर अगर हम सतत प्रेम पूर्वक सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर हम मटेरियल जगत में रहेंगे, घर परिवार बच्चे शरीर इनके बारे में ध्यान दे रहे हैं, तो हम सतत भगवान का पूजन कहाँ कर पाएंगे? हमने 16 माला कर ली, फिर हम अपने फैमिली में आ गए, है ना? समझ रहे हैं? नौकरी पे चले गए, तो सतत भगवान की भक्ति कहाँ हो पाएगी? तो वो समझ में नहीं आ रही है बात। तो इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो आप लोग बताइए कैसे करेंगे? इसको अगर जस्टिफाई करना, मान लीजिए कोई व्यक्ति मटेरियलिस्टिक व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है कि नारद मुनि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? यस, प्रेम मंजरी माता जी। मतलब बोलना है कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है, नारद जी गलत बोल रहे हैं। यू वांट मी टू अगेंस्ट बोलना है? क्या बोलना है बताओ, अगेंस्ट के वो? मेरा ये कहने का मतलब है, एज अ कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि अगर हम मटेरियल जगत में है तो स्पिरिचुअल कैसे एक साथ दोनों कैसे चलेगा? ये पॉसिबल है अगर हम हर चीज को कृष्ण से रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि डिवोटी अगर वो हेल रहेगा या हेवन रहेगा वो कृष्ण के साथ ही जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो स्थिति है, जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ, वो कृष्ण ने ही मेरे को इस स्थिति में डाला है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर कि अभी मैं पालमपुर गई थी, वहां से रात में मैं बैठी और बस में मैं बैठी हुई थी। सुबह मैं अपना उसी समय पे उठी, मैंने ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर मैं अपना बैठ के कुछ नहीं, वहीं इसी सीट पे बैठ के अपना जप कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि समय कैसे है। तो आपको समय निकालना पड़ता है, थोड़ा सा सोच के आपको बुद्धि देते हैं भगवान के, हाँ जप का समय है तो जप करना है, ठीक है, नहीं नहाए हैं, नहीं कुछ करा है, लेकिन मालूम है आगे आप 4 घंटे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप वेट। इसको कृष्ण से रिलेटेड करके हम देखेंगे, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि कुछ भी मटेरियल नहीं है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। जब हम किसी भी चीज को कृष्णा से कनेक्ट कर देते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाती है, ये कृष्ण। ठीक है, लेकिन मुझे बात ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, मेरे खोपड़ी में घुस नहीं रही है। आपकी फिलॉसफी बहुत ज्यादा हाई फाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे आप
आप जो बात कर रही ठीक है, पता नहीं क्या बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये बताइए, अगर हम मतलब अगर हम फैमिली लाइफ में रहेंगे तो हम रेगुलर भक्ति कहाँ कर सकते हैं? हम तो सुबह शाम भक्ति करेंगे। आप करें ठीक है, कृष्ण से जोड़ दे, हम जोड़ दिए सब चीज से, नहीं हम माता सब जी, चीजें जैसे समझ रहे अभी हैं। हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहां पे शॉपिंग करने गए, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये 10 मिनट में मेरे को फटाफट से दिलाओ, तुम हेल्प करो भगवान, प्लीज हेल्प करो, फटाफट से निकलना है यहाँ से, तो भगवान करते। एवरी एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी एक्टिविटी इफ यू आर रिमेम्बरिंग तो हो जाती है। आई एम आस्किंग अबाउट द सिद्धांत एज अ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जैसे नेक्स्ट पर्सन, मैं वन अगर मिनट मैं 1 मिनट गेट अनदर चांस, और लोगों को चांस देते हैं। यस, और कोई बोलना चाहे तो बताए, थोड़ा एक्सप्लेन करें। माता जी ने काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यस, नरसिंह स्तुति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अगर हम इस भाव से नहीं, जैसे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदा। बाय विच फिलोसफी? आप लोग थोड़ा स्पेसिफिक हुई, मेरे क्वेश्चन का आंसर सुनिए, हमें पूरा रामायण नहीं सुनना है। माता जी, जैसे भगवत गीता के कौन से श्लोक, भागवतम के कौन से श्लोक, आचार्य के कौन से सिद्धांत के साथ आप उसको ये तो आप सब अपनी मनोकल्पना बात कर रहे हैं। आप इस्कॉन से जुड़े हैं, आप लोग इस्कॉन में भक्ति करते हैं कृष्ण के, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है? व्हाट इज द प्रमाण जिससे आप जो बोल रहे हैं उसकी पुष्टि होती है? जो श्लोक है ना, खाइते, मैं श्लोक नहीं जानती पर उसका इसमें पता कि खाते पीते करो, पढ़ा है युक्त वैराग्य, तो वही तो कह रहे, खाइते पीते जब भी आप खाइते पीते कहाँ, पहले युक्त वैराग्य की बात करो ना। एकदम सिंपल फिलॉसफी है, हमारी फिलॉसफी युक्त वैराग्य है। हम लोग रूपानुग है ना, तो जिसे इसको एक्सप्लेन कर, लेकिन युक्त वैराग्य इज वेरी गुड। उसके बाद ये खाइते पीते आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, कि खाते पीते, लेकिन एक बात, खाते पीते आप एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, यही बात तो एक्सप्लेन किया आपने ना, मतलब जी हम शॉपिंग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो मतलब कृष्णा को अगर हमने समझा है तो ऐसे, लेकिन समझने की कोशिश करो, कोई व्यक्ति अगर बाहर का है तो वो ये देखना चाहता है कि भाई आप अपने मन से बोल रहे हैं ये बात, तो आप कोई प्रमाण देंगे ना, समझ रहे हो? तो प्रमाण देने के लिए सबसे फर्स्ट, अगर मान लो जैसे जैसे प्रेम मंजूरी ने, नरसिंह स्तुति माता जी ने, या और भी आपके मन में या आ रही होगी, सबके मन में बात आ रही होगी ना, यमुना सुंदरी, हाउ यू जस्टिफाई? हरे कृष्णा माता जी। और माता जी, जैसे मेरे दिमाग में भी आ रहा था, जैसे आप कह रहे हो रेगुलर लाइफ में हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं, तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, तो इसमें जैसे भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टा शिनासन तो मुच्यन्ते सर्व के विषय, कि अगर आप खा रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं, अगर आप यज्ञ में अर्पित करके नहीं खा रहे हैं। दैट आंसर आई वांट, योर आंसर समथिंग बी सपोर्टेड बाय सम श्लोका, सब सिद्धांत, समझ रहे हैं? कोई चीज जब हम पढ़ते, आप लोग ऐसे ऐसे हवा में मत बात करिए। आप प्रभुपाद से जुड़े हैं, आपके पास शास्त्र नॉलेज है, तो शास्त्र का कोई चीज आपको कोट करना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप बोल सकते कि भागवतम के ये श्लोक, भगवत गीता में ये बात बताई गई, समझ रहे हैं? भले अध्याय ही बता दीजिए कि 9 में पर्टिकुलर श्लोक भी नहीं याद है, लेकिन यू शुड बी स्पेसिफिक। चाहे युक्त, मुझे सबसे इजी लगा युक्त वैराग्य, रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी यही बात कहते हैं ना, प्रभुपाद भी यही बात कहते हैं कि हमें अपना स्पेस, जो जिस स्पेस पर हम हैं या जिस प्लेटफॉर्म पर हमें है, उस प्लेटफॉर्म को भक्ति में छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम हर प्लेटफॉर्म में भक्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि युक्त वैराग्य, हर चीज भगवान से कनेक्टेड होने पर हर चीज युक्त वैराग्य। तो आप जॉब करते हैं, आपका शरीर है, आप बच्चे पालन कर रहे हैं, सब भगवान का है। जब हम इस कॉन्शियसनेस से सबकी सेवा करें, भगवान का है, तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं सबकी काम करके। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या कुछ जो भी आप काम करेंगे, अगर आपको सिर्फ ये बात याद है सब कुछ भगवान का है और उनकी सेवा में यूज होना चाहिए, तो अभी आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, राइट?
प्रसाद खा रहे, कितना सुंदर है, बहुत अच्छा होगा ये प्रसाद खा। लेकिन उसने बताया कि एक शिष्ट भगवत गीता में बोला गया कि अगर हम अर्पित यज्ञ में अर्पित प्रसाद खाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रसाद खाते हैं तो क्या होगा, कर्म बंधन लगेगा। तो यहाँ पे नारद मुनि कोई अविवेकपूर्ण बात नहीं कह रहे। ये फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। नहीं, है ना? मैं एक बात बोलना चाहती यस माता जी। ये भगवत गीता में 3.30 में भगवान ने खुद कहा है कि मई अर्पित मई सर्वाणी कर्माणी यस, चेतसा। ये चीज मुझे चाहिए थी, समझ रहे हो? कोई भी मतलब प्रभुपाद के कोई भी बुक, आप चैतन्य चरितामृत ले लीजिए, भगवत, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आंसर में एक साधारण व्यक्ति जैसे जवाब दे रहे हैं ऐसे मत जवाब दीजिए। ज्यादातर लोग ने भक्ति शास्त्री की है, इतने लोग, आप लोग 2-3 साल से तो हमसे जुड़े हैं, कुछ श्लोक का जरूर पता होना चाहिए कि भक्ति में हमें अपने जो जगह है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि युक्त वैराग्य सब कुछ अब बोल सब सही रहे, कोई आप लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। किसी ने, चाहे प्रेमंजलि ने बोला, चाहे नरसिंह स्तुति माता जी ने बोला, या यमुना में बोला, गलत नहीं बोल रहे। मैं चाह रही थी बस थोड़ा सा आप लोग इस चीज को ध्यान दें ना, किसी चीज को बस ऐड करें। थैंक यू माता जी, ये भी बिल्कुल सही है आपका भी। तो सततम बात की जाती है ना, क्योंकि पिछले श्लोक में देखा था कि हम सततम भक्ति कर सकते हैं ना, सततम भगवत भजन से भक्ति की प्राप्ति होती है। पिछले श्लोक में यही बोला था नारद मुनि ने कि हम अगर सततम भक्ति करेंगे तभी भक्ति मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी भक्ति करते हैं, ओकेजनली भक्ति करते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साधन जो कर रहे हैं उसका लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए। मैंने अभी कल अनुगत क्लास में इसको एक्सप्लेन किया है। कितने लोग मौजूद थे? प्लीज रेज योर हैंड्स। अनुगत क्लास में है ना, देखिए उसमें हम बताया था ना। तो पिछले श्लोक में जस्ट नारद मुनि का है कि भाई साधन क्या है कि हम सततम भक्ति करें। तो अगर अभी आप पिछले श्लोक में बोले सततम भक्ति करनी चाहिए और अभी आप कह रहे हैं कि आप जिस पोजीशन में बने रहिए, केवल अगर हरि नाम का कीर्तन और श्रवण कर लेंगे तो आपको है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो भैया हम मैटेरियल जगत में जाएंगे तो भगवान कहाँ प्राप्त होते हैं? हम तो नौकरी करते समय तो भगवान याद नहीं आते, है ना। तो किस व्यक्ति को याद आ सकते हैं? जब उसका युक्त वैराग्य होगा, जब वो ये समझेगा कि एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा, कृष्ण का है ना। तो संसार के कर्तव्य निभाने में व्यस्त व्यक्ति कैसे सतत भजन कर सकते? लेकिन नारद और अन्य जो सामाजिक स्थिति में जीव की दशा के भली भांति जाते हैं, वो मनुष्य हेतु सब समय के लिए श्रवण कीर्तन का प्रस्ताव रखते हैं। संसार में कृष्ण भावना भक्त ज्वलंत उदाहरण है, जैसे अर्जुन क्या करता है? युद्ध कर रहा था, लेकिन सब समय कृष्ण को रिमेम्बर करके, सरेंडर करके युद्ध कर रहा था। जैसा कृष्ण बोल रहे थे वैसा कर रहा था, तो भक्ति कर रहा था कि नहीं? मैं अपने आपको एक छोटी सी रियलाइजेशन बता सकती हूँ। जब हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आए तो मेरे डीटीज है रुक्मणी द्वारकाधीश, और मुझे राधा गोविंद से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। मुझे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु समझ में नहीं आते थे, चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि हम लोग ने कभी सुना नहीं था चैतन्य महाप्रभु। मैं पढ़ रही थी नित्यानंद के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन ज्यादा उनसे लगाव नहीं था। तो जो मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते थे, बहुत कुछ बोलते थे, और मुझे ऐसा एहसास दिलाया जाता था कि यू आर वर्थलेस पर्सन, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो धीरे धीरे मुझे एहसास भी होने लगा कि यस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वर्थलेस पर्सन। मेरी दीक्षा में थोड़ी टाइम लगा था, 6 साल लगे थे दीक्षा में। तो जब गुरु महाराज ने मुझे इनिशिएशन के लिए दिया, हम लोग सब बैठ रहे थे, तो मैं समय हमारा वृंदावन में दीक्षा हो रही थी, तो मैं गौर निताई की रीति के सामने खड़ी थी। उसी समय मैंने प्रार्थना की कि गौर निताई, मैं कितना मतलब अभागे हैं, पतित हैं, कि इतनी महिमा आपकी सुनते हैं कि आप इतना भक्त, आप ही कृष्ण हैं, आप ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कभी कोई भक्ति नहीं की। इट्स ग्लानी, मेरे अंदर ग्लानी थी, तो मैं वो बोल रही थी। उसके बाद जब दीक्षा हुई, ये हुआ, तो मुझे नाम दिया सीता ठाकुरानी। तो मुझे लगा कि ऐसा नाम मिला, और मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करती थी। उसी समय श्रीमद् भागवतम की वहां पर क्लास हुई थी, तो श्लोका लिखा हुआ था, अगर हम गुरु की आज्ञा का या चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो वी आर वर्शिपिंग चैतन्य महाप्रभु।
समझ रहे हैं? जब हम भगवान की आज्ञा चैतन्य महाप्रभु ने जो जो बातें कही वो मैं फॉलो कर रही थी, नहीं कर रही थी? चैंटिंग करना, कीर्तन करना, सुलन माला जप करना, दीक्षा लेना, गुरु करना, भागवत पढ़ना, तो जीवन तो पूरा उन्हीं की तरह कर रहे हैं, तो हम कैसे नहीं चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए? प्रेम का मतलब, भक्ति का मतलब होता है कि किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये प्रेम का मतलब होता है ना। प्रेम का मतलब यही होता है, श्लोका में ये लिखा हुआ था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब हम, अच्छा मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करती हूँ, और मुझे इसलिए नाम मिला सीता चक्रानी देवीदास से, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी वो ग्लानि, क्योंकि वो ग्लानि जब ज्यादा हो जाती है तो हम भक्ति में कहीं हीनता महसूस करते हैं, और हीन व्यक्ति शुद्ध भगवत भक्ति नहीं कर सकता। शोक और मोह दोनों दशा में भक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान क्लियर होना चाहिए। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, तो जब हमारे सीनियर्स जो होते हैं या जो उच्च लोग होते हैं वो उसको थोड़ा सा बता देते हैं, तो उनको लगता है कि अरे हम तो अच्छा ऐसे है, तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन जो थे वो कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध कर रहे थे, तो क्या वो भक्ति नहीं कर रहे थे? उस समय किसी को मार रहे थे, किसी को हर्ट कर दे रहे थे, तो कहने को लग सकता है कि अरे ये तो मतलब अहिंसा नहीं है, ये तो हिंसा है। लेकिन वो हिंसा और अहिंसा की बात से परे था, क्योंकि कृष्ण ऐसा ही चाह रहे थे। तो अगर कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे तो भक्ति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो वो कृष्ण कॉन्शियस थे कि नहीं थे युद्ध करते समय, है ना? समझ रहे हैं मतलब? तो यही बात यहाँ पे बताइए, तस्मात् सर्वे, दिस इज द आंसर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरः युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। यह जहां मन रहता है वही काम होता है। भगवान देखो कितना इंटेलिजेंटली करे, ठीक है तुम्हें मटेरियल जगत में काम करता है वो करो, लेकिन मन और बुद्धि मेरे में लगा रहता है। मन बुद्धि जहाँ रहता है दुनिया वही घूमती रहती है। हमारा मन बुद्धि शरीर में लगा है, शरीर से संबंधित लोगों में लगा है, तो हम वही वही घूमते रहेंगे। भगवान की तरफ जाएंगे लेकिन कभी कभी जाएंगे ना, समझ रहे ना? लेकिन अगर मन बुद्धि, जैसे भक्त इस्कॉन के भक्तों का, वो कुछ भी कार्य करते हैं, मन बुद्धि कहाँ लगी रहती है? भगवान में लगी रहती है। यही भगवान भगवत गीता में कह रहा है। दिस इज माय फर्स्ट श्लोका, जो मैंने भगवत गीता पढ़ी थी तो मेरा ये फर्स्ट श्लोका था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरः युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। कार्य करने का ये ढंग है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप मन में किसका चिंतन करते हैं, किसको किसके लिए कर रहे हैं? तो भक्त जो है जानता है एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा, दैट्स व्हाई वो कृष्णा के लिए ही सर्विस कर रहा है। वो एक कुत्ते की भी सेवा करता है तो जानता है कि जीव के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान उसके अंदर भी है ना। अब देखिए, अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और सब कुछ भगवान का है, तो जब भगवान का है तो भगवान के लोगों को जब हम सर्व करते हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं। तब हम परिवार का पालन करके भी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का परिवार है ना? क्या है? भगवान का परिवार। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कभी अव्यावहारिक वस्तु को परामर्श नहीं देते। सततम कीर्तन, भाई मन लगता नहीं लेकिन सततम कीर्तन करना है, दोनों अव्यावहारिक बात लग रही है। मटेरियल जगत में रह के हम या तो इसमें शरीर में आसक्त होते हैं या भगवान से आसक्त हो सकते हैं। तो क्या भगवान ऐसी कोई बात कहेंगे जो आप नहीं कर सकते? भगवान ऐसी बात कहेंगे जो हर जीव कलयुग का कर सके। क्या आप जहां हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, बस आप ये समझिए ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये कृष्णा की भक्ति हो गया। आपका सब्जी बेचना, आपका फ्रूट्स बेचना, आपके फ्लावर्स बेचना, आपका दुकान जाना, आपका ऑफिस जाना, आपको बच्चों की परवरिश कराना, बच्चों को पढ़ाना, धन कमाना, आप माताएं जो है कुकिंग करना और भी बाकी जो सेवाएं करती है, ये सारे कार्य क्या हो गए?
प्रेम मंजरी क्या हो गए सारे का? कृष्णनाइज्ड हो गए, कृष्णमय हो गए, क्योंकि अगर कृष्णमय हो गए। तो खाली कॉन्शियसनेस में चेंजेस लाना है। फिर भी प्रश्न उठता है कि कार्यवान व्यक्ति किस प्रकार दोनों कार्य यानी कार्य और भजन एक साथ कर सकता है, किंतु ये संभव है कैसे? जब हमें प्रेम हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कोई बताएगा कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं सेकंड चैप्टर उसमें लास्ट पैराग्राफ में? फिर एक घरेलू काम काज करते हुए भी पत्नी सदा अपने पति के प्रेमी के बारे में सोचती है। ऐसा है ना? और बताइए और क्या एग्जाम्पल है? अपने पिता और पुत्र का है कि वो पुत्र हाँ। बीमार है तभी भी वो ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपका अब बच्चा बीमार है, तो अब मान लीजिए ऑफिस भी जा रहे कहीं जाए, तो क्या बात क्या सोचेंगे, क्या काम करते करते हमेशा बच्चे के बारे विषय में। तो ऐसा किया जा सकता है ना, मटेरियल जगत में ऐसा होता है ना भाई। एग्री कर रहे हैं ना आप लोग प्रियदर्शिनी? ऐसा होता है ना? कोई कोई बहुत ऐसी बात तो नहीं की जा रही है कि जो बिल्कुल हमारे बियॉन्ड में हो, बियॉन्ड से बाहर हो। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कोई कार्य। ऐसा कर सकते हैं ना कि अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन चिंतन कर सकते हैं। और क्या बताया गया इस पैराग्राफ में? लास्ट में देखिए वैदिक भक्ति के बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा? यस प्रेम मंजरी। इसमें हमें लगता है कि लोगों को हम जब देखते हैं कितना भाव है, कितना प्रेम है, हम में तो नहीं है, तो बोले फिर हमारा इलाज भी यही है कि तुम प्रैक्टिस करते रहो। कि भगवान जैसे भगवत गीता में बताते हैं कि अभ्यास से आप कर सकते हो। अगर आप अभ्यास इसमें एक एग्जाम्पल दिया है वैदिक इसमें भक्ति जैसे का। माचिस की जो एक कनेक्शन है हाँ, जैसे तीली का, कि वो माचिस को जब रगड़ते रहेंगे तभी आग जलती है। ऐसे नहीं हाँ, एक हाथ जल जाएगी, इसको दोनों रगड़ना अलग अलग पड़ेगा, एक बार जलाया नहीं जला, फिर है ना? जलाओ। वेरी गुड। तो एवं समस्त भक्ति अभ्यासों में श्रवण कीर्तन विष्णु अग्रणीय है। हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम आटा गूंद रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है हमें, लेकिन हम कर रहे हैं तो यही नाम ले रहे हैं। कृष्ण का देख क्या है वहां पे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देख क्या है, बस उन्हीं जगन्नाथ जी इतने सुंदर है ना, वो भगवान का प्रसाद ही याद आ रहा है। अरे वो प्रसाद जो खाया था ना, अरे उसके जैसा तो प्रसाद ही नहीं है ना? तो वो जब टेस्ट लग जाता है तो आप लोगों में से वैष्णव सॉन्ग शुरू में कौन सुनना चाहता था? लेकिन दीदी ये पागल लोग क्या गाते रहते, कुछ समझ में नहीं आता। हम तो कभी नहीं गाएंगे, पता नहीं क्या गाते रहते, मतलब ये भी कोई जगह। अरे लोगों को ऐसा गाना देना चाहिए जिसको समझ में आए। अब ये भजन तो समझ में नहीं आते हैं। अरे कोई 3 बजे भी उठता है क्या? मतलब बेवकूफ है पूरे, पता नहीं समझ में आता। अरे पढ़ना ही तो रामायण पढ़ो ना, ये लड़ाई झगड़ा हम तो कभी ना पढ़े भगवत गीता। तो ये मेरा ओपिनियन था, अब वो ओपिनियन कब इस वैष्णव गीत ने, जो कि समझ में भी नहीं आता था, फिल्मों गाने या बाकी जो गाने भजन थे वो कब खत्म हो गए पता नहीं चला। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? यस, यमुना के साथ हुआ, परम कृष्ण माता जी के साथ हुआ, प्रेम मंजरी माता जी के साथ हुआ ना, अहदुकी माता जी? कब ये भजन सुनते सुनते हमारा डिसइंटरेस्ट हो गया, हमें पता भी नहीं चला, हमें पता भी नहीं चला। तो यही बात ये है कि जब हम कीर्तन करते रहते तो हमारा हर कार्य में मटेरियल जो स्वाद लेना और अपना समझने की जो भाव है वो खत्म होके भगवान का है ये भाव कब जुड़ जाता है पता नहीं चलता। कोई भी ईमानदारी से नहीं कह सकता कि श्रवण कीर्तन के उसके पास समय नहीं। सेकंड क्वेश्चन के आधार में भाई कहाँ टाइम है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का? प्रभुपाद कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, फेसबुक पे ब्लॉक लगाने के लिए सब में टाइम है, सारे समाचार कर लेते हैं क्योंकि उसमें मन लगा हुआ है, 1 सेकंड में देख लेता है। मान लीजिए कोई क्रिकेट का बहुत दीवाना है तो क्या करेगा, पता होगा उसको कहाँ मैच चल रहा है, आज ये हारा है, आज ये जीता है। काम करते हुए कितना भी बिजी, अरे ये पता है, हाँ ये पता है। उसी तरह भक्तों का जब मन लगाता है भगवान में तो कुछ भी करते करते हर चीज भगवान से कनेक्टेड देख सकते हैं। यदि अथक प्रयास के बावजूद भक्त अपने सामाजिक और व्यावसायिक कर्तव्य दुष्कर प्रतीत होते तो भिन्न प्रकार से जीवन यापन करने का विचार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई आपका इतना उग्र कम, इतना फोन करना है,
रात में जग के काम करना है, बहुत ज्यादा दिमाग खाने वाला है, जिसमें कि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, कीर्तन नहीं कर पा रहे, भगवद गीता का जो सुना है वो मनन नहीं कर पा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे उग्र कर्म नहीं करना चाहिए। भक्त उग्र कर्म नहीं करता, भक्त ऐसे कार्य करता है जिससे कि भगवान का स्मरण बना रहता है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं बुखार का। कौन एक्सप्लेन करेगा? नरसिंह की स्तुति माता जी। इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, प्लीज बताइए। यदि व्यक्ति को यदि व्यक्ति को 105 डिग्री ज्वर है तो उसे तापमान को धीरे घटाकर 98.6 डिग्री तक लाकर उसे वहीं स्थिर कर देना चाहिए। तो जब बुखार है तो उसको नीचे लाकर उसको वहीं पे स्थिर कर देना चाहिए। जैसे और ऐसा नहीं कि एक झटके से नहीं करना चाहिए। हाँ अभी है बस, अभी तुरंत नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे करने से फिर वो स्थिर रहता है। तो यानी मटेरियल जगत में पहले थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति करते हम भी भक्ति करने लगते हैं। कब हमारे अंदर सब चीजें डेवलप हो जाती नहीं। परम श्रेष्ठ है माता जी। धीरे धीरे बुखार कम करना है ना, तो होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत के महान ऋषिगण संतगण संतुलित कार्यक्रम समान प्रयास से तापमान बनाए रखना चाहते हैं, है ना। वे दूषित इंद्रिय तृप्ति हेतु मानव बुद्धि के अपव्यय की अनुमति नहीं देते। वो नहीं कहते कि आप अपना दूषित कीजिए। तो लोग धर्म को सहयोग क्रिया के रूप में रख कर छोड़कर इंद्रिय तृप्ति आर्थिक उन्नति को सर्वोच्च प्रधानता देते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं? हाँ, धर्म तो ठीक है, बातें भी ठीक है, पालन कौन करता है? 4 नियम का पालन करना, माला जप करना, हमारे तो हृदय में ही भगवान है ना। तो ऐसा नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। लेकिन यथार्थ धर्म क्या है? आत्मज्ञान। सर्वप्रथम जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है और भगवान के हैं। हम जिसके हैं उसके पास रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए हरे नाम है केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। कोई और चीज हमें सुखी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। केवल हरि नाम सुखी कर सकता है। इसलिए विश्व भर के प्रभुपाद के अनेक अनुयायी प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करते हैं और सुबह शाम कार्यक्रम में भाग लेते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। तो क्या होता है? उनका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। भगवान कहते हैं, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे बैठ के, है ना, जूम पे क्लास सुन रहे हैं, बहुत से कार्य होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, बहुत से घर की अलग अलग सिचुएशन होगी, मन में बहुत सी चीजें चल रही होंगी। लेकिन आप लोग ने सबने क्लास करने की कहती, नारद भक्ति सूत्र हमें पढ़ना है। तो इस समय भगवान राधा रानी कृष्णा आपको देख रहे हैं, क्योंकि एक फिलॉसफी है। भगवान कहते हैं आजकल में ना मंदिर में नहीं रहता। मुझे वैकुंठ में भी मजा नहीं आता। क्यों नहीं मजा आता भाई? मैं कहाँ जाता हूँ? जहां मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरे बारे में चर्चा कर रहे, मैं वहां रहता हूँ आजकल। भगवान ने डिक्लेयर किया पद्म पुराण में, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शिवा। योगी के हृदय में भी नहीं रहता। तो यत गायंती मत भक्ता तत् तिष्ठामि नारायण। थोड़ा अपने ऊपर भी सोच के देखे, जो हमसे प्रेम करते हैं वो जब हमारे बारे में बातें करते हैं तो हमारा मन कहाँ लगेगा? उनके साथ अच्छा लगेगा ना हमें, कि वो हमें प्रीति पूर्वक बिना किसी अहित से हमें बातें करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारे बारे में बताते हैं। तो उसी तरह भगवान भी व्यक्ति है, परम व्यक्ति। तो जो भक्त है जब उनके बारे में एक से एक चीजें बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये शब्द लेके, है ना, तो श्रीधर स्वामी बताते हैं ये शब्द लेके, वीर राघव उसी बात को अलग जगह डिफाइन करते हैं, और सब बैठ के गॉसिपिंग कर रहे होते हैं एक ही श्लोक के ऊपर या एक शब्द के ऊपर। भगवान ऐसे, तो भगवान मधुरम मधुरे प्योपी मंगले प्योपी मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए,
कीर्तन भजन करने से हम अपनी जो स्थिति में है उसी स्थिति में हम आगे चल के भगवान को प्राप्त कर सकेंगे और कृष्णमय कॉन्शियसनेस में हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। अभी हम जानते हैं इसलिए फिलॉसफी इतनी समझ में नहीं आई, लेकिन जब हम नहीं जानते थे और ये बात पढ़ी थी, ऑसम, युक्त वैराग्य।